फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे से अधिक लोग क्लास में जुड़े। तो चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। संयुक्त सिर नामक कलाकृति किसने बनाया है? प्रश्न है, संयुक्त सिर नामक कलाकृति किसने बनाया है? धीरज चौधरी ने, जयंत पारेख ने, जी रविंदर रेड्डी ने या केवल सी? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, केवल सी। तो जी रविंद्र रेड्डी ने संयुक्त सिर नामक कलाकृति बनाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। डाकोजी देवराज का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, डाकोजी देवराज का जन्म कहाँ हुआ? हरदोई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, कर्नाटक में हुआ या केरल में हुआ? तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब हम लोग जानेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हैदराबाद। डाकोजी देवराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। डाकोजी देवराज किस प्रकार के कलाकार हैं? ग्राफिक कलाकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं या वास्तुकार हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्राफिक कलाकार। तो डाकोजी देवराज किस प्रकार के कलाकार हैं? ग्राफिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रणमु चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? अश्विनी नायर ने, जयंत पारेख ने, डाकोजी देवराज ने कि तपन दास ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डाकोजी देवराज। तो प्रणमु चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? डाकोजी देवराज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। डाकोजी देवराज को स्वर्ण पदक कब दिया गया? 1925 में कि 1975 में, 1905 में कि 1983 में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल है सही। 1975 ईस्वी में डाकोजी देवराज को स्वर्ण पदक दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। विवान सुंदरम का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, विवान सुंदरम का जन्म कहाँ पर हुआ? शिमला में, बिहार में, चेन्नई में कि मुंबई में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिमला में। तो विवान सुंदरम का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। कौन भारतीय कलाकार भारत में इंस्टॉलेशन को शुरू किया? विवान सुंदरम, भारती खेर, सुबोध गुप्ता या अमृता शेरगिल? तो सही जवाब क्या होगा? बताइए सही जवाब क्या होगा? भारतीय कलाकार कौन सा है जिसने भारत में इंस्टॉलेशन की शुरुआत की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विवान सुंदरम। तो विवान सुंदरम ने भारत में इंस्टॉलेशन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक कौन हैं? गणेश पाइन हैं, सुनील दास हैं, विवान 59। रिफ्यूजी नामक कलाकृति किसने बनाया था? जयराम पटेल, गीवा पटेल, गीता कपूर कि विवान सुंदरम? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, विवान सुंदरम। तो रिफ्यूजी नामक कलाकृति बनाया था विवान सुंदरम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। रिवर कैरीज इट्स पास्ट नामक म्यूरल किसने बनाया? रिवर कैरीज इट्स पास्ट नामक म्यूरल किसने बनाया? पलसीकर ने, कविता नायर ने, विवान सुंदरम ने या गणेश हलुई ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। नलिनी मलिनी का जन्म कहाँ हुआ? कराची में, मेघालय में, श्रीलंका में या मुंबई में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कराची में। नलिनी मलिनी का जन्म कराची में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। गेम पीसेज इंस्टॉलेशन को किसने प्रकाशित किया? मोहन शर्मा, नलिनी मलिनी, विवान सुंदरम कि राम कुमार? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। नलिनी मलिनी ने गेम पीसेज इंस्टॉलेशन को प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है इच्छाओं का शहर नामक चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए नलिनी मलिनी, ऑप्शन बी नटवर भवसार, ऑप्शन सी नरेंद्र पाल या अवधेश मिश्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नलिनी मलिनी। इच्छाओं का शहर नामक चित्र बनाया है नलिनी मलिनी ने। अगला देखते हैं कौन कलाकार अनेकता में एकता नामक इंस्टॉलेशन बनाया जो चित्रकार राजा रवि वर्मा की कृति गैलेस्की पर आधारित है? तैयब मेहता कि नलिनी मलिनी, मंजीत बाबा या सत्यजीत रे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नलिनी मलिनी। तो नलिनी मलिनी ने अनेकता में एकता नामक इंस्टॉलेशन बनाया जो कि राजा रवि वर्मा की कृति गैलेस्की पर आधारित है। अगला देखते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? कश्मीर में, खड़गपुर में, ताजहाट में कि सारनाथ में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताजहाट। तो देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ था ताजहाट में। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी किस रूप में विख्यात हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, अमूर्त कि प्रिंट मेकर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार। देवी प्रसाद राय चौधरी प्रमुख रूप से मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी किस यूरोपीय मूर्तिकार से प्रभावित थे? माइकल एंजेलो से, हंसराज से, रोदिन से कि राम किंकर बैस से? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, रोदिन से। तो देवी प्रसाद राय चौधरी यूरोपीय कलाकार रोदिन से प्रभावित थे। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है इन कलाकारों में कौन कलाकार बांसुरी वादक और कुश्तीबाज है? देवी प्रसाद राय चौधरी हैं कि टीसिया हैं, रेम्ब्रा हैं या फ्रांज मार्क हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति किसने बनाया? ध्रुव मिस्त्री ने कि राधो कनेरिया ने, राम किंकर बैज ने, डीपी राय चौधरी ने? ये राय है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर। ये जो मूर्ति बनाया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है तिब्बत की बालिका नामक कलाकृति किसने बनाया? तिब्बत की बालिका नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, शैलेंद्र नाथ डे कि सभी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीपी राय चौधरी। तो तिब्बत की बालिका नामक कृति डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। संथाली जनजीवन किस मूर्तिकार का चित्र है? मोहन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत कि डीपी राय चौधरी कि धनराज भगत? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डीपी राय चौधरी। संथाली जनजीवन डीपी राय चौधरी का प्रमुख चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। शहीद स्मारक मूर्ति कौन मूर्तिकार बनाए हैं? बी आर खजूरिया, अर्जुन प्रजापति, डीपी राय चौधरी या धनराज भगत? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डीपी राय चौधरी। शहीद स्मारक मूर्ति के मूर्तिकार हैं डीपी राय चौधरी। अगला देखते हैं बी आर खजूरिया किस रूप में जाने जाते हैं? बी आर खजूरिया किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार के
इतिहासकार के, मूर्तिकार के या कहानीकार के? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार हैं बी आर खजूरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। आर्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू नामक पुस्तक किसने लिखा? आर्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू नामक पुस्तक किसने लिखा? अनीस कपूर ने, आनंद देव, अपूर्व देसाई या बी आर खजूरिया? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी आर खजूरिया। तो आर्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू नामक पुस्तक लिखा है बी आर खजूरिया ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। बी एन आर्या का जन्म कहाँ हुआ? पेशावर में, जम्मू में, असम में या कर्नाटक में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेशावर में। तो बी एन आर्या का जन्म हुआ था पेशावर में। अगला प्रश्न है कौन कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार दोनों हैं? चित्रकार और मूर्तिकार कौन हैं? दोनों। अमिताभ दास, अमरनाथ, अमित अम्बालाल या बी एन आर्य? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमरनाथ। तो अमरनाथ चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। अगला प्रश्न है ललिता मोहन सेन, ललिता मोहन सेन, सुधीर खास्तगीर, हरिहर लाल मेड़, श्री राम बैस किस शिष्य हैं? बी एन आर्य के हैं, आशित कुमार हलदार के हैं, रणवीर सिंह बिष्ट के हैं कि देवकी नंदन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी एन आर्य के। अगला प्रश्न देखते हैं पी कहाँ नामक चित्र का निर्माण कौन वास्तु चित्रकार ने किया? ललित मोहन सेन, अवधेश मिश्रा, राम कुमार, बी एन आर्य? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी एन आर्य। अगला प्रश्न है नेशनल नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित सांवरी नामक चित्र के कौन कलाकार है या किसने चित्र बनाया है? बी एन आर्या ने, छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, रणबीर सिंह बिष्ट ने, केवल ए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल ए, अर्थात बी एन आर्या। अगला प्रश्न देखते हैं सुखबीर सिंह सिंघल किस कला विद्यालय के वास पद्धति के कलाकार हैं? सुखबीर सिंह सिंघल किस कला विद्यालय के वास पद्धति के कलाकार हैं? लखनऊ के हैं कि मद्रास के हैं, इलाहाबाद के हैं या बंगाल के हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ के। तो सुखबीर सिंह सिंघल लखनऊ कला विद्यालय के वास पद्धति के कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। जयंत पारिक का जन्म कहाँ हुआ? चेन्नई में, गुजरात में कि कश्मीर में या इटावा में? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। जयंत पारिक का जन्म गुजरात में हुआ। अगला देखते हैं कौन कलाकार पतंग नामक चित्र बनाया था? बताइए किसने पतंग नामक चित्र बनाए हैं? जयंत पारिक ने, अमरनाथ ने कि गुलाम शेख ने कि केसु ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयंत पारिक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। जयंत पारिक किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? मृदंग, शहनाई, नक्कारा या बांसुरी? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांसुरी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। नटराज शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर में कि हरिद्वार में, महाबलीपुरम में या आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसूर। तो नटराज शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैसूर में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन कलाकार पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, इंस्टॉलेशन में कार्य किया? लक्ष्मण पे, जयंत पारिक, नटराज शर्मा या नलिनी मल्नी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नटराज शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। फ्लाइट नामक पुस्तक किसने लिखा है? मनु पारिक, नटराज शर्मा, अविंद्रनाथ, ईवी हैवल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नटराज शर्मा। तो फ्लाइट नामक पुस्तक नटराज शर्मा की है। अगला प्रश्न देखते हैं
निर्माण श्रमिक किस कलाकार का प्रमुख चित्र है? कनु देसाई का है, मनीषा पारेख का है, यामिनी राय का है, नटराज शर्मा का है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नटराज शर्मा का है निर्माण श्रमिक। अगला प्रश्न है, मनु पारेख का जन्म कहाँ हुआ? 1939 गुजरात में, 1936 असम में, 1917 बंगाल में या 1942 प्रयागराज में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1939 गुजरात में मनु पारेख का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मनु पारेख किस रूप में जाने जाते हैं? अमूर्त कलाकार, समीक्षा, चित्रकार, मूर्तिकार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। प्रसिद्ध कला माधवी पारेख किसकी पत्नी है? प्रसिद्ध कलाकृति माधवी पारेख किसकी पत्नी है? जयंत पारेख, मनु पारेख, मनीषा पारेख या अतुल डोडिया? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनु पारेख। मनु पारेख की पत्नी का नाम था माधवी पारेख। अगला प्रश्न है, भागलपुर चित्र श्रृंखला किस कलाकार की कृति है? भागलपुर चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? दिलीप दास गुप्ता की है, नटराज शर्मा की है, नीलमा शेख की है, मनु पारेख की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनु पारेख। तो भागलपुर चित्र श्रृंखला मनु पारेख की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92। मून एट 80 घाट नामक चित्र किसने बनाया? नटवर भवसार ने, अर्पिता सिंह ने, अंजलि इलामेनन ने या मनु पारेख ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनु पारेख। तो मून एट 80 घाट नामक चित्र बनाया मनु पारेख ने। अगला प्रश्न है, पेंगुइन बुक ऑफ इंडिया के जीवन से संबंधित है? तो पेंगुइन बुक ऑफ इंडिया किसके जीवन से संबंधित है? मनु पारेख के खोजा के, एल मनुस्वामी के या चित्रवानु मजुमदार के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनु पारेख। अगला प्रश्न है, शांति देवी का जन्म किस शहर में हुआ? गुजरात में, अहमदाबाद में, नैनीताल में या विशाखापत्तनम में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन चित्रकार और मूर्तिकार दोनों है? शांति देवी की एरुज हकीम, कंचर चंदर या गयूर हसन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शांति देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। शांति देवी को पद्म श्री कब दिया गया? 1956 में, 1985 में या 1936 में, 1949 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1985 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। शांति देवी के चित्र में किस यूरोपीय कला का छाप प्रतीत होता है? गोथिक कला, घनवादी कला, वाइजेंटाइन कला या लोक कला? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाइजेंटाइन कला। शांति देवी के चित्रों में वाइजेंटाइन कला का छाप प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है 98 क्वेश्चन नंबर, बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के संस्थापक कौन है? बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के संस्थापक कौन है? शांति देवी, दीपक बनर्जी, नाग पटेल, नवल किशोर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शांति देवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। शांति देवी सुंदर भित्ति चित्र किसके लिए बनाए? शांति देवी सुंदर भित्ति चित्र किसके लिए बनाए? शांति निकेतन के लिए, एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की, रविंद्रालय की, बड़ौदा के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नीरोज मजुमदार का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में, मद्रास में, कलकत्ता में या कर्नाटक में? तो सही सी, कोलकाता में। तो नीरोज मजुमदार का जन्म कलकत्ता में हुआ। तो आज का ये 50 प्रश्न यहाँ पे पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।